वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। आज मैं तुमसे लक, एक्सीडेंट या डिजास्टर की बात नहीं करूंगा। आज बात होगी लॉ, ऑर्डर और अथॉरिटी की। लेकिन सिंपल लॉ नहीं, वो लॉ जो रियलिटी पे थोपा जाता है। और इस स्टोरी का एक नाम है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, रोजेल गुस्ताव। आज का सवाल सिंपल है, अगर दुनिया के रूल्स तुम्हारी बात मानने लगें तो तुम कितने खतरनाक हो जाओगे। वेलकम टू ब्लैक एम्परर पाथवे। ब्लैक एम्परर पाथवे का असली कॉन्सेप्ट ये है कि बाकी पाथवेज पावर देते हैं, जैसे डेथ, फायर, फेट, केओस, लेकिन ब्लैक एम्परर देता है अथॉरिटी। वो अथॉरिटी जो तलवार से नहीं, सिस्टम से काम करती है। और रोजेल ने ये सब सबसे पहले समझा था। वो वॉरियर नहीं था, वो मॉन्स्टर नहीं था, वो एक एम्परर था जो सिस्टम लिखता था। जैसे सीक्वेंस 9 पर जब तुम सिस्टम को देखना शुरू करते हो, इस स्टेज पे तुम किंग नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। और यहीं से रोजेल अलग दिखने लगता है। जब बाकी लोग दुनिया को एक्सेप्ट कर रहे थे, रोजेल पूछ रहा था, ये रूल बना किसने और ये काम किसके फायदे के लिए करता है। तुम बात करते हो और लोग तुम्हारी बात को इग्नोर नहीं कर पाते। रोजेल के शब्द भी ऐसे ही थे। लोग समझते नहीं थे क्यों, बस मानते चले जाते थे। फिर सीक्वेंस 8 पर जब वर्ड्स एग्रीमेंट बन जाते हैं, अब तुम जो बोलते हो वो सिर्फ बात नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। रोजेल डिप्लोमेसी में मास्टर था। किंगडम्स उससे डील करते थे और बाद में रियलाइज करते थे, वेट, हमने तो अपनी ही पावर सरेंडर कर दी। ये मैजिक नहीं था, ये ब्लैक एम्परर पाथवे का चार्म था। वर्ड्स को रूल बनाना। सीक्वेंस 7 पर जब सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, अब तुम गलत होके भी टेक्निकली सही होते हो। रोजेल ने इसी लेवल पे अपना एम्पायर खड़ा किया। लॉज ऐसे लिखे गए कि उन्हें तोड़ना ही इम्पॉसिबल था, और जो तोड़ने की कोशिश करे, सिस्टम ही उसके अगेंस्ट हो जाता। रोजेल ने तलवार से नहीं, लीगल रियलिटी से रूल किया। सीक्वेंस 6 पर जब अथॉरिटी विजिबल हो जाती है, अब तुम्हारा प्रेजेंस ही इनफ होता है। तुम बोलते हो और लोग ओबे करते हैं। रोजेल के ऑर्डर्स में कोई स्पेल नहीं था, लेकिन उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल भी नहीं था। वो एम्परर था, लेकिन उससे ज्यादा वो लॉ का फेस बन चुका था। सीक्वेंस 5 पर जब तुम रूल सेटर बन जाते हो, यहीं से रोजेल का एम्पायर सिर्फ पावरफुल नहीं, स्टेबल बन गया। जो चीज कल अलाउड थी आज इलीगल हो जाती, और लोग आर्ग्यू भी नहीं करते क्योंकि लॉ लॉजिकली परफेक्ट होता। सोचो, अगर तुम्हारा पर्सनल विजन ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। रोजेल ने वही किया। सीक्वेंस 4 पर जब पूरा एम्पायर कोर्टरूम बन जाए, अब तुम जज नहीं हो, तुम सिस्टम हो। रोजेल के रूल में रिबेलियन सिर्फ फेलियर नहीं था, वो क्राइम था, और पनिशमेंट सिर्फ डेथ नहीं, इरेजर होती थी। इस स्टेज पे गॉड्स भी डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि लॉ उन्हें भी बाइंड कर सकता है। सीक्वेंस 3 पर जब रेजिस्टेंस इलीगल हो जाए, जो रोजेल से एग्री नहीं करता वो विलन नहीं होता, वो क्रिमिनल होता है। सिस्टम इतना डीप हो चुका होता है कि लोग क्वेश्चन करना भी रूल ब्रेकिंग समझने लगते हैं। ऑर्डर का नाम रोजेल गुस्ताव। सीक्वेंस 2 पर जब एम्पायर एक कॉन्सेप्ट बन जाए, अब रोजेल किसी थ्रोन पे बैठ के रूल नहीं करता, उसका एग्जिस्टेंस ही एम्पायर होता है। जहां रोजेल होता वहां एक इनविजिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव होता। राइट्स डिफाइंड, ड्यूटीज फिक्स्ड, पनिशमेंट ऑटोमेटिक। यही वो लेवल था जहां रोजेल सिर्फ एम्परर नहीं रहा, वो इनविटेबल बन गया। सीक्वेंस 1 पर जब लॉ रियलिटी पे लिख दिया जाए, अब लॉस कागज पे नहीं लिखे जाते, वो रियलिटी में एनग्रेव होते हैं। रोजेल बोलता यहाँ केओस अलाउड नहीं है, और केओस काम करना बंद कर देता। इस स्टेज पे रोजेल गॉड भी था और डिक्टेटर भी, और फर्क सिर्फ पर्सपेक्टिव का था। और फाइनली सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर। यहीं पे रोजेल का ट्रेजेडी कंप्लीट होता है। वो किंग नहीं था, वो एम्परर भी नहीं था, वो लॉ पर्सोनिफाइड बन चुका था। उसके शब्द इटर्नल हो गए, उसके रूल्स इमॉर्टल हो गए, और इसी वजह से वो खुद सिस्टम का प्रिजनर बन गया। एम्पायर्स गिर जाते हैं, लेकिन ब्लैक एम्परर का ऑर्डर सर्वाइव करता है। और रोजेल, वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बना, वो हिस्ट्री का स्ट्रक्चर बन गया। अब सोचो, अगर तुम रोजेल की जगह होते और तुम्हारे वर्ड्स रियलिटी बन जाते, तो क्या तुम रुक पाते, या तुम भी ब्लैक एम्परर बन जाते? अगर वीडियो फील हुई हो तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब कर लो। लॉ का ऑर्डर है।